तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक हो गए। और इस वीडियो के अंदर है ना दो नहीं तीन मेन चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि रिसेंटली हमको जो एकदम बहुत ही बेहतरीन सीरीज देखने मिली थी ना, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में सिंपैथी क्रिएट हो चुकी है हर्षद मेहता को लेके। मतलब इस सीरीज के अंदर जो हमको स्टोरी बताई गई है ना, उसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ये जो सारा स्कैम का मामला था। क्योंकि आप में से अगर बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे तो फिर उनको समझना थोड़ा बहुत शायद मुश्किल हो सकता है। और तीसरा पॉइंट ये कि मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में बोला था कि इस शो का जो इंट्रो है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोज। और इस इंट्रो के अंदर ही हमको पूरे शो की स्टोरी एकदम शॉर्ट करके बता दी गई और एकदम जो छोटे छोटे डिटेल्स डाले गए ना, मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है और वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चालू करते हैं वीडियो। देखो ये वीडियो में मेनली सिर्फ इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी का जो इंट्रो म्यूजिक है ना, उसको लेके बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है और वो जबरदस्त भी है। मजा आता है सुनने में, ट्यून इतना कैची है कि दिमाग में बैठ गया है। लेकिन है ना वो जो पूरा इंट्रो है उसका सिर्फ ये हाफ पार्ट हुआ ना। म्यूजिक जो विजुअल्स है जो हमको सामने दिखाया गया है उसके बारे में उतने लोग बात नहीं कर रहे हैं और वो चीज भी उतनी ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब इतने छोटे छोटे डिटेल देके बनाया गया उसको, तो वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था और वो एक्सप्लेन करने का मौका मुझे अब तक मिला नहीं। तो मैंने बोला भैया मैं खुद का मौका खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। इंट्रो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हर्षद मेहता के कहानी की असली शुरुआत हुई थी। मतलब हमको एक भीड़ भाड़ वाला इलाका दिखाया गया जिसमें बीच में एक पर्सन खड़ा है, आउटलाइन होके दिख रहा है, वो हर्षद मेहता है। और अगर आप आसपास के लोगों पे ध्यान दोगे तो फिर ये वो जॉबर्स हैं जो बीएससी के ट्रेडिंग रिंग में एक दूसरे से झगड़ा करके ट्रेड करते थे। मतलब की स्टोरी की शुरुआत में हर्षद मेहता भी एक भीड़ का ही हिस्सा था, लेकिन क्योंकि उसके पास बिजनेस वाला तेज दिमाग और रिस्क लेने का जिगरा था, भीड़ में भी स्टैंड आउट हुआ और यहाँ से उसके जो सितारे हैं वो ऊपर चढ़ने लगे, जो हमको दिखाया गया है इसी इंट्रो के उसी शॉट में, जहां पीछे से जो है बार्स जो है वो ऊपर ऊपर बढ़ने लगते हैं। ये मतलब अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा स्टॉक मार्केट वगैरह में तो फिर आपको पता है कि बार के ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्टॉक के। उसी तरह हर्षद मेहता का भाव भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं उस भीड़ से बाहर, ट्रेडिंग रिंग से बाहर पूरा एक सिटी हमको दिखाया गया और वो जो ग्रीन ग्राफ्स थे वो अभी भी बढ़ रहे हैं। मतलब हर्षद मेहता का जो इन्फ्लुएंस है वो भीड़ से बाहर होके, ट्रेडिंग रिंग से बाहर होके आम पब्लिक में भी बढ़ता जा रहा है और उसके जो स्टॉक्स है उसका जो भाव है, उसका जो इमेज है वो बढ़ते जा रहा है। और ये ऐसा उसके साथ एक्चुअल में हुआ था जो कि हमको सीरीज में बताया गया है। मतलब एक नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर नहीं बल्कि वो लोगों के लिए स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बन चुका था। और यही जो उसकी एकदम सुपरस्टार जैसी लाइफ थी ना, वो हमको दिखाया गया इंट्रो के कुछ अगले शॉट्स में, जिसमें वो बीएससी की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है अपनी गाड़ी के साथ। वही गाड़ी जो उसको सबसे ज्यादा पसंद थी और उसने उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भी दिए थे। अगर आप आसपास के सराउंडिंग्स पे ध्यान दोगे तो फिर बिल्डिंग के लेवल के हिसाब से गड्डियां रखी गई है नोटों की। मतलब इतना ज्यादा पैसा था उसके पास और अभी भी उसका जो ग्राफ है वो बढ़ते ही जा रहा है। नोटों की ये पैसों की जो गड्डियां उन्होंने सिटी के बीच में रखी है, उसका एक और मतलब हम लोग ये ले सकते हैं कि पब्लिक का जो पैसा था ना वो इतना ज्यादा उसने यूज किया था, जो कि ट्रू है। लेकिन जब उसका बुरा टाइम चालू होता है और उसके स्कैम के बारे में धीरे धीरे करके न्यूज बाहर आने लगती है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, तो वैसे ही बीएससी की जो बिल्डिंग जिसके ऊपर वो खड़ा था वो भी टूट के गिरने लगती है। और जो बिल्डिंग के लेवल का पैसा हमको दिखाया गया था ना, उसके ऊपर चेन्स गिर जाते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट, अगर आपने सीरीज ध्यान से देखे तो फिर स्टॉक मार्केट बंद पड़ गया था स्ट्राइक के कारण, जिसकी वजह से वो अपने स्टॉक्स बेच के पैसा वापस ले नहीं पाया। तो मतलब उसका पैसा लॉक हो गया था वहां पे। और एक बार जैसे ही सीबीआई उसके पीछे पड़ी तो उसके सारे एसेट्स वगैरह सील कर दिए गए थे, उसके स्टॉक्स वगैरह जब्त कर लिए गए। तो फिर ये भी वहां पे हमको और भी आगे शॉट्स में दिखाया गया है, जहां पे भी जितना भी सारा पैसा है सबके ऊपर आप देखोगे तो फिर चेन डाला हुआ और उसका जो ग्राफ बढ़ रहा था ना इतने टाइम से, वो भी टूट के धीरे धीरे गिरने लगा। मतलब उसकी इमेज भी गिरने लगी और स्टॉक मार्केट भी गिरने लगा। ट्रू, वेरी ट्रू। और एंड में जब उसका फ्री फॉल हुआ ना, मतलब बिना किसी सपोर्ट के वो बस गिरे ही जा रहा था, तो फिर उस टाइम पे लोगों के हाथ ऐसे उठते हुए दिखे। मतलब जिन लोगों का पैसा गया है या फिर जो लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मीडिया वाले, मतलब सब के सब लोग मिलके उस एक बंदे को पकड़ने में लग गए थे। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि शो का जो इंट्रो है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मतलब इतने छोटे छोटे डिटेल देके सराउंडिंग्स पे भी उन्होंने फोकस किया और पूरी स्टोरी जो है हर्षद मेहता की इस छोटे से इंट्रो में हमको बताई गई। और इस टाइप का है ना बाकी किसी शो में बहुत ही रेयरली देखने मिलता है। शो में से कहीं से भी ऐसे रैंडम शॉट उठा के उसको एकदम फैंसी एडिट, फैंसी फिल्टर मार के, मर्ज वगैरह करके, एक अच्छा ट्यून यूज करके ठीक ठाक इंट्रो बनाने से अच्छा उन्होंने ये इस रास्ते को चुना। और अगर आपने इस शो को पूरा देखा है तो फिर इसके इंट्रो के बारे में जो मैंने छोटी मोटी बातें बोली है वो आपको क्लिक जरूर हो गई होंगी। और उसी के साथ साथ जो इन्होंने क्ले स्टाइल थोड़ा बहुत एनिमेशन यूज किया है ना, मजा आ जाता है देख के। लेकिन स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, ये पूरा एपिसोड सारे के सारे देखने के बाद ना, एंड जो इसका दिखाया गया उसके बाद थोड़ी बहुत ऐसे
सिंपैथी जरूर फील होती है। और ये देखने के बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको फंसाया गया था, जो कि 100% सही नहीं है, क्योंकि स्कैम उसने जरूर किया था, लोगों का पैसा उसने जरूर यूज किया था अपना पैसा बनाने के लिए। वो भी कैसे, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना कि स्कैम 1992 मतलब हर्षद मेहता ने स्कैम कैसे किया, तो फिर आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे इस शो के आने से पहले के। लेकिन उनके अंदर जो बताया गया वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है हमको शो के अंदर बताया गया है उससे। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं शो का रेफरेंस लूंगा। ये एक बहुत बड़ा नोट दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इसको लेके मल्टीपल वर्जन अवेलेबल है। और शो का रेफरेंस इसीलिए लेना है क्योंकि ये जो शो है ना वो एक बुक पे बेस्ड है, द स्कैम हु वॉन हु लॉस्ट हु गॉट अवे, जो कि खुद सुचेता दलाल ने लिखा था। यही सेम कैरेक्टर हमको शो के अंदर भी दिखाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की वो रिपोर्टर जिन्होंने ये सारा का सारा स्कैम लोगों के सामने लाया था, और ये पूरा शो उनके नरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब वो नरेट करती है हमको। तो हर्षद मेहता जो है वो प्राइमरीली मतलब मेनली स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी था। और स्टॉक मार्केट में उसने पैसा बनाया कैसे, अब ये समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे देता हूँ एकदम छोटा सा। देखो, अगर आपको और हमको डील करना है स्टॉक मार्केट में, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना पैसा लगाएंगे? 1 लाख, बहुत ज्यादा, मतलब प्रॉपर्टी सब बेच के। लेकिन अगर किसी एक सिंगल स्टॉक में रोज का समझ लो अंदाजे से 10 करोड़ की डीलिंग होती है, तो फिर उसके सामने 1 लाख कहीं नहीं टिकता। लेकिन अगर कोई एक बंदा आता है और वो धीरे धीरे करके खुद के ही पैसे उसी एक स्टॉक में खरीदते जाता है और उसने 20 करोड़ रुपए मान लो इन्वेस्ट कर दिए। स्टॉक की प्राइस कितनी होगी टोटल मिला के? 30 करोड़। मतलब पहले से उसका 10 था और 20 इसने धीरे धीरे करके उसके अंदर डाले हैं। हम लोगों ने जो 1 लाख रुपए डाले हैं उसका ज्यादा मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि 10 करोड़ को बढ़ने में उसने ज्यादा मदद नहीं की। लेकिन उसी टाइम पे इस बंदे ने इतना ज्यादा पैसा डाला है कि स्टॉक की प्राइस 3 गुना हो गई। समझ रहे हो? ये काम किया था हर्षद मेहता ने। एसीसी सीमेंट और उसके जैसे थोड़े बहुत स्टॉक्स में इतना ज्यादा खुद का पैसा डाला था ना कि स्टॉक की प्राइस एकदम आसमान छू गई थी। तो अब इस बात से आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये स्कैम हुआ कैसे? खुद का ही तो पैसा डाल रहा है वो, इतना सिंपल भी नहीं है। मैंने जो बात थोड़ी देर पहले बोली कि धीरे धीरे करके उसने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, एक साथ नहीं, तो वो धीरे धीरे करने के कारण स्टॉक का मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे ही ऊपर बढ़ा है। और जैसे जैसे वो स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता गया, आसपास के लोगों ने भी देखा कि हाँ भैया एसीसी पहले इतने पे था, 1 महीने में इतना ज्यादा हो गया, तो फिर उन्होंने भी अपना पैसा डाला है उसके अंदर। तो जिस स्टॉक का प्राइस पहले 10 करोड़ था उसके अंदर हर्षद मेहता ने अपने 20 करोड़ डाले, 30 करोड़ हो गया, और बाकी के लोगों ने भी अपना पैसा डाला, तो वो 30 का 50 70 कब हो गया पता नहीं चला। और जब प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई तो फिर उसमें से हर्षद मेहता ने अपने पैसे निकाल लिए, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा लिया। और ऐसे करके हर्षद मेहता एक टाइम पे इंडिया का हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर बन गया था। मतलब उससे ज्यादा टैक्स किसी ने नहीं भरा था उस साल, इतना ज्यादा पैसा। लेकिन ना फिर क्वेश्चन यही आता है कि इसमें स्कैम कहां से हुआ? स्कैम हुआ ऐसे कि जो 20 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं वो पूरे उसके भी नहीं थे। वो पैसे उसको बैंक वालों से मिले थे। स्टेट बैंक के साथ साथ और भी बहुत सारे बैंक्स के साथ डीलिंग थी हर्षद मेहता की, जिसमें वो एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए सिक्योरिटीज परचेस करता था और वही तीसरे बैंक को बेचता था। ये करने में भी कोई घपला नहीं है। असली घपला तब हुआ जब वो सिक्योरिटी खरीदने के लिए बैंक उसको पैसे दे देती थी कि हाँ भैया तेरे को जब मिलेगा तब खरीद लेना, तब तक की पैसा अपने पास रख। लेकिन जो पैसे बैंक ने उसको संभाल के रखने के लिए दिए थे वही वो 20 करोड़ समझ लो एग्जाम्पल के लिए उसने स्टॉक मार्केट में लगाया, प्राइस ऊपर गया स्टॉक का, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, अंदाजे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 20 का उसने 30 कर लिया, 35 कर लिया, और वो माइनस करने के बाद ओरिजिनल 20 दे दिया, ऊपर का 15 रख लिया। इस चीज में सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि उसको जो पब्लिक का पैसा है, जो बैंकों का पैसा है, वो यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। और इस चीज को कॉमन पब्लिक से छुपा के रखने के लिए उसने बहुत सारे लोगों को पैसे भी खिलाए, झूठ बोला, डिले करवाया पेमेंट में। ये सारा काम करने वाला वो अकेला बंदा नहीं था। लेकिन उसकी एक और बहुत बड़ी गलती होगी कि उसने खुद को ऐसे लोगों के सामने एक हीरो की तरह पेश किया, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जब लोगों का इंटरेस्ट आया उसके अंदर और ये छोटी मोटी चीजें नोटिस होने लगी, तब जाके वो पकड़ा गया। और एक बार उसके बारे में न्यूज क्या छपी ना न्यूज़पेपर के अंदर, स्टॉक मार्केट से उसका विश्वास लोगों का धीरे धीरे कम होने लगा, प्राइसेस कम होने लगे स्टॉक मार्केट के अंदर। उसने जो पैसा बैंकों से लेके इन्वेस्ट किया था उसके अंदर लॉसेस होने लगे। अब वो बैंकों को रिटर्न कैसे करेगा, उसके लिए भी उसने तिगड़म लगाया। दूसरे बैंक से लेके पहले बैंक को लिया, तीसरे बैंक से लेके दूसरे बैंक को लिया, चौथे से तीसरे को, ऐसे करते करते वो खुद उलझ गया था। और अगर आपने शो ध्यान से देखा है तो फिर आपको पता होगा कि इसमें कंपटीशन जो उसके थे उन्होंने भी कैसा, मतलब स्टॉक मार्केट को भी बंद रखा जानबूझ के, ताकि वहां से वो स्टॉक बेच के और पैसे बैंकों को ना दे पाए। उसका एंड क्या हुआ ये तो हम सब लोगों को पता है, लेकिन सच्चाई यही कि उसने स्कैम किया था और उसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने स्कैम जरूर किया था, लेकिन पकड़ा तो वही गया ना। और यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है यार, आजकल भी लोग स्कैम करते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल सब लोग दूध के दिले हुए हैं, लेकिन जब तक वो इंसान पकड़ा नहीं जाता तब तक वो लोगों के नजर में हीरो है। और जो हीरो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा, गिरने के बाद लोग उतना ही ज्यादा उसको
जीरो मानेंगे। और सच्चाई यही है कि एक बार अगर किसी इंसान का नाम खराब हो गया ना, मतलब एक बार उसके ऊपर स्कैमर होने का थप्पा लग गया था, उसके बाद छोटा मोटा भी अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ उसने स्कैम किया है, आपको ध्यान में आ रहा है ना शो के एंड में जो उसके साथ ही रहता था, उसने सीबीआई को जरूर बोला था उसको पकड़ के, समझे कि नहीं आप समझे, छोटा सा भी अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो भैया लोग मान ही लेते कि हाँ उसने किया ही है। और जो उसके ऊपर वाले पावरफुल लोग होते हैं वो अपना नाम बचाने के लिए सारा का सारा इल्जाम उसके सर पे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप शो देखो, शो बढ़िया है, उसको एंजॉय करो, लेकिन देखने के बाद है ना ऐसा मत मान लो कि हर्षद मेहता ने कुछ गलत नहीं किया। गलत किया था, स्कैम किया था, लेकिन पकड़ा सिर्फ वही गया। आपको क्या लगता है इसके बारे में? शो के एंड में आपकी क्या फीलिंग्स थी हर्षद मेहता जो कैरेक्टर हमको दिखाए शो के अंदर उसको लेके? इस वीडियो के अंदर जो मैंने इंट्रो के बारे में आपको बातें बोली वो अच्छी लगी या नहीं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर इसको एक लाइक कर देना। मूवी और सीरीज का रिकमेंडेशन मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।